नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, तुम्हारा भाई आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर के आया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बाकी कुछ नहीं। भाई मैं कहना चाहता हूँ, जो यूट्यूब पे बिजनेस आइडिया देते हैं या बिजनेस मंत्र देते हैं, जो अपने आप को बिजनेस गुरु बोलते हैं, दोस्तों उनके लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज्ञान बांट रहे हैं, अच्छी बात है। किसी चीज़ की जानकारी दे रहे हैं, अच्छी बात है, मैं आपको सपोर्ट करता हूं दोस्तों। लेकिन ये जो भाई हमारे हैं, जो कहीं भी किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, जाने के बाद उस मैन्युफैक्चरर का सिर्फ एक ही काम रहता है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ मशीन बनाता है, बाकी कुछ नहीं बनाता है। वो आपको रॉ मटेरियल देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। तो भाई इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी मशीन को खरीदते हैं, कहीं से यूट्यूब देख के या कुछ भी करके मशीन खरीदते हैं, मशीन खरीदने के बाद में जो आप माल बनाना चाहते हैं उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद दोस्तों आप उस माल को बनाएंगे। तो माल बनाने के बाद में आप उसको क्या घर पे रखेंगे? नहीं, उसको मार्केट में बेचना पड़ेगा। मार्केट में बेचने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी मार्केट में सेल करने की। सेल करने के आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे। हाँ, बहुत सारी वीडियो है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि बताया है, लेकिन बहुत सारे कम लोग आपको सेल बताएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास ले जाएंगे। भाई ये मशीन है, मान लीजिए आप किसी पैकेजिंग मशीन मैन्युफैक्चरर के पास गए, जो आपको सिर्फ पैकिंग मशीन मैन्युफैक्चर के बात ही बताता, सर ये मशीन है, इस मशीन से आप ये माल पैक करेंगे, पैक करते ही आप पर डे 10,000 कमा सकते हैं, 20,000 कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं। इतनी ज़्यादा बल्क में आप रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं अगर इतना ज्यादा बल्क में कोई रुपया कमा लेता तो दोस्तों यहाँ बेरोजगार ना घूम रहे होते। शायद भारत की स्थिति क्या है वो सबको जानकारी होगी कि कितना ज्यादा हमारे देश के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये कारण रहता है, हमारा मेन मोटिव रहेगा दोस्तों आपको यही बताने का कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से अगर कोई मशीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद में आप उस माल को, मशीन का रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर माल बना लेते हैं। बनाए तो आप उसको सेल नहीं कर पाते हैं। क्यों सेल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है। आप परेशान है काम करने के लिए, धंधा करने के लिए परेशान है, आपको सिर्फ चाहिए धंधा। तो आपने यूट्यूब देखा और आपको लगा कि हाँ ये धंधा मैं कर सकता हूँ। करने के लिए दोस्तों यही रहेगा कि आप वहीं पे जा करके, क्योंकि परेशान आदमी को कोई भी रास्ता दिखा देता है तो उसे लगता है शायद ये रास्ता सही है। वही ये लगता है कि शायद ये रास्ता सही, मुझे यहाँ चलना चाहिए। तो किसी भी मजबूरी का या परेशानी का फायदा ना उठाएं दोस्तों। मैं बस यही एक विनती करना चाहता हूँ। और सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। किसी भी अगर मैन्युफैक्चरर से आप कोई मशीन खरीदते हैं तो उससे पहले आप उसकी मार्केट की जानकारी ले लें। फील्ड में आप माल बनाते हैं तो बेचेंगे कहाँ? बेचने से ही आप अर्निंग कर पाएंगे, ना कि मशीन खरीद लेने से, रॉ मटेरियल खरीदने से और उसका माल बना लेने से कुछ नहीं होगा। इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका सामान मार्केट में बिकेगा नहीं, तब तक आप 1-4 आने की भी अर्निंग नहीं कर सकते दोस्तों। जो भी आपको बताते हैं कि 10,000 कमा लीजिए, आप उनसे बेझिझक मशीन खरीदिए। बोलिए सर आप 10,000 कमाने का हमें फंडा बताइए, मैं माल बनाऊंगा, आप खरीदेंगे। मान लीजिए मैं 10,000 का माल बनाता हूं, मेरी लागत आती है 5,000 रुपए, तो आप 7,000 में माल खरीद लीजिए। इस तरीके से अगर आप डील कर पाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हर इंसान आज की डेट में अपनी दाल गलाने में बैठा हुआ है कि किसी भी प्रकार मेरी दाल गल जाए और मेरा भोजन पक जाए, मैं खा लूं। तो यूट्यूबर का काम रहता है मेन कि वो आपको ले गया किसी मैन्युफैक्चरर के पास, उसके बाद में वो बताएगा कि भाई ये मशीन है, तू इसको खरीदेगा तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर पाएगा, तू अंबानी या टाटा बन पाएगा। तो अंबानी टाटा बनिए, सब लोग बनिए दोस्तों, लेकिन बुद्धिमानी से बनिए। आप अपने काबिल हो जाइए इतना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्रॉड से लोग 1 रुपए का भी फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आपको भी कोई मैन्युफैक्चरर मशीन देता है तो 1 रुपए की, 4 रुपए की नहीं देता है, कुछ ना कुछ 50-25 लाख जो भी रुपए लगा के ही देगा। और उसके पीछे आपको कितना बड़ा सेटअप डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब, आप किसी चीज़ का अगर उत्पाद करने जा रहे हैं, कोई माल बनाने जा रहे हैं, तो आप उसकी मार्केट नीड पकड़िए। पहले मार्केट में उसकी क्या सेल है, मार्केट में उसकी क्या पहुंच है, कितना ज़्यादा माल बिकता है, कितना ज़्यादा नहीं बिकता है। तो सबसे पहले मार्केटिंग का नॉलेज लीजिए। मार्केटिंग नॉलेज से ही आपको फील्ड में सबसे अच्छा नॉलेज मिलेगा। फिर आप उस चीज़ में लग जाइए
जहाँ तक आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ दोस्तों, बस आप अपने धुन में चलते रहिए, आप कामयाब होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बहुत बहुत सारे YouTube के वीडियो देखे हैं मैंने, जो लोग बताते हैं कि आप ये मशीन खरीदिए, मशीन खरीदते ही आप महीने में 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, भाई आप किसी भी तरीके से किसी को गलत जानकारी ना दें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि गलत जानकारी से लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो आप गारंटी लीजिए कि आप उनको मशीन दिलाते हैं, मशीन दिलाने के बाद उनको रॉ मटेरियल दिलाते हैं, रॉ मटेरियल दिलाने के बाद अब उनका बिजनेस ग्रो करेंगे। अन्यथा आप ये बताइए कि भाई ये मशीन है, आप इसको ले सकते हैं। लेने के लिए आप पहले इस पर मार्केट नीड पकड़िए कि आप मार्केट में इस माल की कितनी सेल है, क्योंकि हर लोग अपनी सेलिंग पे ही डिपेंड करता है। बस दोस्तों यही कहना चाहूँगा आपसे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं।